सोलर इंस्टॉल करते वक्त या जब हम सोलर बाय करते हैं, सोलर में स्कैम्स कैसे होते हैं? ओके, बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, पैनल वाला मैंने आपको जैसे बताया था, या आप पैनल देख के कभी नहीं पहचान सकते वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। जब तक वो कंजम्पशन या जनरेशन स्टार्ट नहीं कर देगा आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा स्कैम, स्ट्रक्चर कमज़ोर लगा दिया। जरा सी तेज हवा चली, स्ट्रक्चर उखड़ गया। या अगर मैं आरसीसी रूफ पे, मतलब सीमेंटेड रूफ पे लगा रहा हूँ, मैंने सीमेंटेड बेस ही नहीं बनाया, मैंने सीधे रूफ में गाड़ दिया, तो उससे रूफ तो खराब हुई हुई, प्लस मेरा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी कमज़ोर हो गई। या मैंने कंपोनेंट्स कम लगा दिए। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके साथ हो रखा है। ओह, एक बहुत बड़ी कंपनी ने डीसीडीबी बॉक्स ही नहीं लगाया, और बहुत बड़ी कंपनी हो, मतलब इट इज़ अ रिनाउंड नेम इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कितने कंपोनेंट्स होते हैं टोटल? पैनल हो गया, ओके, 1, डीसीडीबी हो गया, 2, इन्वर्टर हो गया, 3, एसीडीबी हो गया, 4, स्ट्रक्चर हो गया। 5। ये तो मेन है, इन्वर्टर? जोड़ तो लिया। अच्छा, ओके, 5 ही हैं टोटल। ये तो मेन 5 है, ये ओके, तो होने ही होने चाहिए। अगर आप बैटरी लगा रहे हो तो बैटरी, वायरिंग, अर्थिंग, ये सब BOQs जो बात कर रहे बैलेंस थे। ऑफ क्वांटिटीज है। सो टोटल 7-8 कंपोनेंट्स आर देयर, नहीं, वैसे तो इंक्लूडिंग। बहुत होते हैं, मतलब अगर नट्स एंड बोल्ट्स भी काउंट करोगे, क्योंकि नट्स एंड बोल्ट्स, राफ्टर्स, पर्लिंग, ये सब स्ट्रक्चर का सो पार्ट है। लगभग कितना होता है? 10 से 15 यार हाँ, 10-11 तो मेन हेडिंग है, मेजर कंपोनेंट्स मेजर हैं। कंपोनेंट्स है। आई थिंक वहीं पे कंपनी स्कैम हाँ, करती होंगी, करेक्ट, कॉस्ट करेक्ट, कटिंग में इधर उधर। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरे ही फ्रेंड के साथ हुआ है, वो डीसीडी भी नहीं लगाया, और आई वाज शॉक्ड। मैंने पूछा किससे लगवाया तुमने, उसने जिस कंपनी का नाम लिया है ना, आई वाज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना बड़ा नाम और डीसीडीबी बॉक्स मिसिंग। भूल जाऊंगा लगाना। क्या पता, क्या पता, भूले थे, जानबूझ के नहीं लगाया, बट उससे अल्टीमेटली कस्टमर का नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर का नुकसान होता तो वो उतनी एफिशिएंट ही नहीं होगी सोलर पैनल, वो फिर एनर्जी नहीं है। बना रहा होगा। 940 यूनिट बना रहे हैं, और कितना 45 क्लेम था? किलोवाट, वो 900। 40 किलोवाट, 940 यूनिट दिन का। ओके, पता बनाना कितना चाहिए था? एक 4 इंटू 1600 मिनिमम, 1600 मिनिमम, आधा लगभग। सॉरी 160 बनाना चाहिए था, बना रहे 90। हाँ, ओके। हाँ, 90 किलोवाट्स और 160 बनाने, लगभग आधा है। लगभग आता है। 90-80 वही है, अब 160 है ये ना, लगभग आधा अब हो गया। ये मुझे नहीं पता ये उसकी वजह से हो रहा है नहीं, बट मैं तो उसी को अज्यूम कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट लगाया इस वजह से आधा। हाँ, मेजर फिर पैनल में भी होंगी बहुत पैनल में भी चीजें, हाँ उसके डेफिनेटली। उसके जो पैनल लगे थे, उसके 2 पैनल तो जल गए, जल गए पैनल्स, वो हीट ही नहीं झेल पाए। और जबकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया था कि वो हीट सेंसिटिव है ही नहीं, तो ये या कैसे हो सकता है? वी डिस्कस दैट। हाँ, So what advice do you have for EPC companies right now? यार सच बोलो, अगर नहीं बेच पाओगे उस कॉस्ट में जिस कॉस्ट में कस्टमर चाह रहा है या कंज्यूमर चाह रहा है, मत बेचो, बट डोंट स्कैम, क्योंकि ये एक दिन की इंडस्ट्री नहीं है। आज इस इंडस्ट्री का अगर मैं आपको लाइफ जर्नी या टाइमलाइन बताऊं, इट अगर हमने 500 या 550 गीगावाट पूरा नेट एमिशन करना है, आप समझ रहे हैं हमारे पास 44 साल का टाइमलाइन है, 44 इयर्स। अभी भी हमें 350 गीगावाट लगाना है, टिल 350 गीगावाट्स मोर, टिल 2070। तो प्लीज कंज्यूमर्स के साथ स्कैम मत करिए, उनसे झूठ मत बोलिए, आप नहीं लगा सकते मत लगाइए, बट जस्ट टू गेट बिजनेस, और आप अपने बॉसेस को खुश करना चाहते हैं कि अरे बॉस मेरी आज 10 सेल हो गई या 5 सेल हो गई, ये मत करिए। एंड सबसे बड़ी एडवाइस, फर्स्ट गेट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट टू टेल टू कस्टमर। आप कंज्यूमर को क्या बताना चाह रहे हो, और क्या बताना ज़रूरी है, क्या सवाल पूछना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मतलब इन लास्ट 12 months of time, I have met more than 100 people who are working in this industry, और उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, वो ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पूछते। हाँ, पहले मुझे भी नहीं आता था, ऑनेस्टली इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट इन्वेस्ट, वो आपके लिए भी अच्छा है। Okay. Why you're taking so much pains अभी? मतलब you are having a very beautiful life in corporate, I feel. Of course. So you worked in Airtel, you worked in LTI. Yes.
व्हाई नॉट गोइंग इनटू सो मच टीचिंग एंड ऐसे पेन क्यों ले रहे हो? यार देखो, नो ऑफेंस और नो ग्रजेस अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, और रादर टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। भाई आज हम सब बड़े हुए हैं टीचर्स की हेल्प से हुए, उन्हीं के आशीर्वाद से हुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचिंग नहीं करता। दिस इज नॉट टीचिंग, दिस इज नॉट टीचिंग, दिस इज अवेयरनेस है this is बेसिकली। just creating awareness. Okay. It is just I am trying to tell you that okay, this is good for you. If you want, take it. If you don't want, don't take it. I'm just trying to make people understand, if you are buying solar, ask questions and get answers. You have all the right. और customers को भी आज solar industry के बारे में पढ़ना चाहिए. It will make their decision making process much easier.